हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती आती हो या किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती हो, चाहे किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आती है, या टेट, सीटेट या बीएड और पीएचडी से की कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लगभग 300 के करीब में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की जो वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं, इसकी सूचना हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप यहां पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना जरूरी है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है, लास्ट डेट क्या है, क्या सैलरी है, कितने डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं या पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम आज बात करेंगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा के अंतर्गत एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर 15 मई 2025 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के माध्यम से इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर कंट्रेक्चुअल बेसिस पोजीशन पर फिक्स ड्यूरेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हेल फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन CIC के माध्यम से यहाँ पर यह वैकेंसी पब्लिश की है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं उन सभी को इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पर OCFD में वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की और CIC में वैकेंसी है, तो इन दोनों तरीके की वैकेंसी पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक डेट देखने को मिल रही होगी 5 जून 2025। इस डेट तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से दिए गए एड्रेस पर भेजना है। द रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी, इंडिया। यहाँ पर 5 जून 2025 से पहले आपको अपना फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर जो फाइनल प्रिंट आउट रहेगा सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेज देना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो वैकेंसी है वो कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी से रिलेटेड चीज़ें भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट से आवेदन कर सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑड एंड इवन सेमेस्टर दोनों में 4-4 पोजीशन दिए गए हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में मास्टर्स में MA हो या MSc हो रिलेटेड सब्जेक्ट में यानी साइकोलॉजी में भी, और MPhil आपका कंप्लीट हो, नेट और PhD हो, तो ये सारी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है जो हर एक सब्जेक्ट में सेम ही है, यहाँ सेम लगने वाला है। तो आप अपने सब्जेक्ट के आगे जो क्वालिफिकेशन एरिया है उसे चेक कर लेंगे। इसके बाद इसी डिपार्टमेंट से 7 सीटें ऑड एंड इवन में अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए मांगे गए हैं। इसके बाद सोशल साइंस में यहाँ पर 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगी गई है। यहाँ पर इसका स्पेशलाइजेशन भी मेंशन किया गया है। इसके बाद मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में 5 सीटें ऑर्डर एंड इवन तरीके से यहाँ पर भर्ती मांगी गई है। इसके बाद कंप्यूटर प्लानिंग, इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में 6 वैकेंसियाँ हैं। और इसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में 7 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिकल एजुकेशन इन सभी के लिए भी वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं। सोशल वर्क में वैकेंसी है, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में भी वैकेंसी है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में भी यहाँ पर ऑड एंड इवन कैटेगरीज के यहाँ 8 वैकेंसी हैं। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में 11 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड
लिटरेचर में 3 वैकेंसी हैं। इसके बाद सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज में 2 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी हैं। फिर अगला डिपार्टमेंट है सोशलॉजी का, और इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में वैकेंसी निकल कर आई हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में वैकेंसी निकल कर आई हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से भी वैकेंसी है। इसके बाद आप यहाँ पर स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड अप्लाइड साइंस में भी वैकेंसी है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में ऑड में 8 सीटें हैं, इवन में 5 सीटें हैं, और इनका स्पेशलाइजेशन एलिजिबिलिटी है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप अपना आपने मास्टर्स किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड फिजिक्स में भी यहाँ आप देख सकते हैं 8 वैकेंसी हैं, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। एनवायरमेंटल साइंस में 7 के लगभग वैकेंसी हैं, और इसके बाद फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में 7 एंड 4 सीटें हैं। और इवन में जो मांगे जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में 10 और 18 सीटें हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है उसमें आपसे नेट या JRF या PhD नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ आपका बैचलर मास्टर हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद स्कूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड गवर्नमेंट से वैकेंसी हैं। लॉ में आप यहाँ देख सकते हैं बड़ी मात्रा में सीटें हैं, ऑड एंड इवन मिलाकर के टोटल 22 सीटों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन मांगी जा रही हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 45 सीटें ऑड में हैं, और 37 सीटें यहाँ पर इवन में हैं। इसके बाद आप इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। IT डिपार्टमेंट से आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्कूल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से आप डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सीटों पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 300 के लगभग ये वैकेंसी हैं, जहाँ से आपको फिक्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लगभग 10 महीनों के लिए आप यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर वर्क करेंगे, और इस टाइम ड्यूरेशन पर ही आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पोजीशन की वैकेंसी है यहाँ पर। यहाँ अगर आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं जो सैलरी है वो 2 तरीके की है। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर OCFD का जो पोस्ट है उसमें 40,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी आपको मिलेगी। ऐसे कैंडिडेट जो लोग यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उन सभी कैंडिडेटों को 40,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। वहीं जिन्होंने PhD की हुई है या फिर UGCI CTE के गाइडेंस के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर 45,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ पर इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए OCFD के साथ CSC से जो लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे MTech या PhD डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 55,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी के साथ यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, उनको सैलरी मिलेगी। आपको यहाँ पर ऐसी भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी जिसमें आप सिर्फ मास्टर्स लेवल पर हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में नेट JRF है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। आपके पास PhD है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट चेक कर लेंगे और जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रीनिंग का वर्क रहेगा। एप्लीकेशन
शैल बी डन बाय ए कमेटी ओनली। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो आवेदन करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर इनवाइट किए जाएंगे इंटरव्यू में, और जो लोग इंटरव्यू में क्वालिफाइड होंगे उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो क्या एप्लीकेशन की फ़ीस होनी चाहिए, तो 1000 रुपये यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स को पे करना है, और वहीं पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। यहाँ बैंक का पूरा डिटेल है जहाँ पर आपको अपनी डीडी बनवानी होगी, और इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुल टोटल 9 पेज का ये नोटिफिकेशन है जिसमें पोस्ट से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके और पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।